साथियों, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे कहते हैं मुख्तारनामा, ठीक है। तो उसका प्रारूप कि कैसे तैयार करें, कैसे लिखें और कौन कौन सी शर्तें डालें, पावर अटॉर्नी कितने प्रकार की होती है, उसका पूरा प्रारूप, नियम कि कब की जाती है, इससे संबंधित क्या नियम है, क्या कानून है, क्या पावर अटॉर्नी रजिस्टर किया जाना अनिवार्य है और कब इसका आप उपयोग करें, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो मैंने पूरा प्रारूप आपके लिए तैयार किया है इस प्रकार का साथियों, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मुख्तारनामा खास यानी कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो साथियों, सबसे पहले कुछ प्रश्नों के आपको जवाब दे दूँ, ठीक है। पहला जो है साथियों, पहला ये है कि पावर अटॉर्नी कितने प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की होती है, एक खास, एक आम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको यानी कि पावर अटॉर्नी स्पेशल, यदि मान लीजिए किसी को बेचने तक का अधिकार देना है, ठीक है, तो आप करिए स्पेशल पावर अटॉर्नी। यदि आपको नॉर्मल मान लीजिए देख रेख कानून संबंधी वो करना है, बेचने का अधिकार नहीं देना, तो आप करिए आम पावर अटॉर्नी, ठीक है, जनरल पावर अटॉर्नी। दो पावर। सवाल आता है कि पावर अटॉर्नी आप कब करिए। पावर अटॉर्नी आप करिए जब आपकी तबीयत खराब हो, आप नहीं आ जा पाते, आप कहीं बाहर रहते हो, आपका आना जाना कम होता है, जहाँ प्रॉपर्टी आती है, आप कहीं विदेश में रहते हैं, ठीक है, या मान लीजिए आपके बहुत ज़्यादा बिजनेस है, आपको इतना समय नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में पावर ऑफ अटॉर्नी जो है आप दे सकते हैं, ठीक है, पावर अटॉर्नी दे सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है साथियों कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या रजिस्ट्रीकृत करवाना अनिवार्य है। तो देखिए साथियों, यदि मान लीजिए आप भूमि का विक्रय कर रहे हैं, विक्रय करने का अधिकार दे रहे हैं, बेचने तक का, ठीक है, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रीकृत अनिवार्य है, रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है, ठीक है। वरना उत्तर प्रदेश वगैरह जो कई राज्यों में वो मान्य नहीं करेंगे भाई। ऐसे अगर ऐसे मान लीजिए पावर अटॉर्नी रजिस्ट्रीकृत नहीं होगी तो कोई भी आएगा, फ़ायदा उठा लेगा, दुरुपयोग करेगा, इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्डीकृत अनिवार्य है। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की, यदि आपको बेचने तक का अधिकार दे रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आम पावर अटॉर्नी की। साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या आप उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी जमीन प्लॉट खरीद रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है कि भाई सही है कि गलत है, तो वो भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फीस पे करके ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। साथियों, कैसे तैयार करें, कैसे लिखें, यदि आप नए वकील हैं या मान लीजिए आप पावर अटॉर्नी कराने जा रहे हैं तो भाषा देख लीजिए, कई वकील आपका गलत ना लिख दे, ठीक है। जब किसी संपत्ति को बेचना अधिकार दिया हो किसी को, ठीक है, तो करेंगे आप स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्टाम्प जो है वो भी देख के निकलवाएं पावर ऑफ, क्योंकि आप जो ई स्टाम्प आ रहे हैं उन पे पहले से ही आर्टिकल डरा होता है, आर्टिकल 4 शपथ पत्र, आर्टिकल 23 मान लीजिए रजिस्ट्री, ठीक है, तो आर्टिकल देख के खरीदें, ठीक है। मैं के श्री जो भी आपका नाम हो, पुत्र, जात, निवास, तहसील, जिला का हूँ, जो कि गृह नंबर स्थित मोहल्ला, तहसील, जिला में मेरा मकान है जिसका मैं स्वामी हूँ, मुझे उसे बेचने का पूर्ण अधिकार है, ठीक है। जिसे आप बेचना चाहते हैं उसे बेचने का अधिकार है। उक्त मकान को बेचना चाहता हूँ, परंतु व्यवसाय के संबंध में अक्सर बाहर रहता हूँ, उक्त कारण मकान को बेचने को बातचीत किसी से नहीं कर पाता हूँ, अतः उक्त मकान बेचने हेतु मैंने श्री, आप किसी भाई किसी को भी चुन रहे हैं, उसका नाम, पुत्र, निवासी, तहसील, जिला को अपना विशेष प्रतिनिधि नियुक्त कर निम्नलिखित अधिकार देता हूँ। क्या क्या अधिकार देता हूँ वो सुन लीजिए। इसी प्रकार से आपको पावर ऑफ अटॉर्नी करवाना है, ठीक है, और कोई सलाह लेना चाहते ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह है कि प्रतिनिधि उक्त मकान के संबंध में खरीदारों से बात करके जो मकान का उचित अधिक पैसा दे उसके नाम विक्रय कर दे। दूसरा देख लीजिए आप, दूसरा ये रहा, ठीक है। यह है कि बिक्री पत्र लिखकर जिस स्थान पर मेरे हस्ताक्षर होने हैं वहाँ हस्ताक्षर विक्रय कर दे, हस्ताक्षर करके, ठीक है। अब जिसे दे दिया वही हस्ताक्षर करेगा। दूसरा यह है कि सब रजिस्ट्रार से मेरी ओर से प्रस्तुत होने वाले मूल्य प्राप्त करके, जो भी मान लीजिए उसे पैसा मिल रहा है वो प्राप्त करके रजिस्ट्री करवा दे। चौथा यह है कि विक्रय पत्र के संबंध में जो कार्य प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा वह मेरे द्वारा किया माना जाएगा, उसका उत्तरदायित्व मेरा होगा। यानी कि उसने जो भी रजिस्ट्री वगैरह कर दी वो उसी के द्वारा मानी जाएगी जिसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप बाहर रहते हैं, आप भाई को, अपने दोस्त को, या किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी गांव वाले को जिस पे भरोसा है उसे आप नियुक्त कर सकते हैं बेचने के लिए, ठीक है, स्पेशल पावर अटॉर्नी। अतः विशेष प्रतिनिधि पत्र लिखकर ताकि प्रमाणित रहे, समय पर काम आए। विवरण, विकृत संपत्ति जो विक्रय की जानी है उसका विवरण, हस्ताक्षर कर दीजिए। यहाँ पे अपने साथ 2 गवाहों के हस्ताक्षर होंगे और ये हो गई आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार। और इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है,
ठीक है। या मान लीजिए आप कोई अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, ठीक है।